बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम अक्षरातीत धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 331वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा सभी धनी के प्रेम में द्रवीभूत कैसे होंगे। तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले हिंदू मुस्लिम अज्ञानता और अहंकार में भटक रहे थे। तारतम वाणी के प्रकाश से जिन जिन दिलों में तारतम वाणी का प्रकाश होता जाएगा, वहां से अज्ञानता रूपी राक्षस का नाश हुआ और सभी धनी के प्रेम में द्रवित हो जाएंगे, अर्थात धनी के प्रेम भाव में डूब जाएंगे। उनको और कुछ दिखाई नहीं देगा। सुंदर साथ जी, तो हम सब सुंदर साथ के अंदर भी जैसे जैसे प्रकाश होता जाएगा, वैसे वैसे हमें अहंकार करने का समय कहाँ रहेगा, वो मैं लेने का समय कहाँ होगा हमारे पास। केवल धनी के प्रेम में कैसे द्रवित हुआ जाता है सुंदर साथ जी। पहले तो नेत्रों से द्रव्य निकलता है, पहले बाहर के नेत्रों से, फिर उसके बाद अंदर के जो नेत्रों से द्रव्य निकलता है, मुझे तो लगता है उसी को द्रवीभूत हो जाना कहते हैं। फिर पिया के साथ जैसे वो लीला करते हैं, वो घनीभूत हम द्रवीभूत सुंदर साथ जी, वो हकीकत की लीलाएं उनके साथ होने लगती हैं। और फिर महाराज जी जिस अवस्था तक पहुंचे, मारिफत की अवस्था, घनीभूत ही हो जाया जाता है, पर पहले तो द्रवीभूत की अवस्था ही रहती है। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर शब्दों, अति अति सुंदर भावों से सजाया गया ये टीका लालदास जी की बीतक और पूज्य स्वामी जी के द्वारा किया गया टीका परम परम पूज्य लालदास जी और उनका जो महामती जी की ये छाप सुंदर साथ जी, अति सुंदर ये छाप मुझे इतनी प्यारी यहाँ पे लगती है, जैसे पिया ने स्वयं वो मोहर दी हो। अति सुंदर। और ये देखिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, तारतम वाणी का प्रकाश ही उनको एक कर सकता है और कोई एक करने का रास्ता नहीं। बहुत प्यारे थंबनेल की सेवा, कोटान कोट प्रणाम जी। आप सबकी सेवाओं का कोई मोल नहीं है सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ ऋणी रहेंगे आप सबकी सेवाओं के लिए। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे श्री बीतक साहब की पाती की ओर। पाती के बाद हम सब सुंदर साथ जी मिलकर इसका रिवीजन करेंगे, जहां से सूरत से लेकर पाती तक फिर से बीतक साहब रिवाइज करेंगे, ताकि पाती का एक एक शब्द हमारे अंदर फिर से द्रवीभूत होने लगे सुंदर साथ जी। जी आइए चलते हैं। हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी। तब सब शर्मिंदे होएंगे, रहे ना काहू को गुमान। इसमें चलना है सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो हे। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम अविधार जो। तब सब शर्मिंदे होएंगे, रहे ना काहू को गुमान, जो बस बसा छाती पर करत है शैतान, करत है शैतान। कहते हैं ये जो अहंकार रूपी शैतान है ना, वो सबके अंदर चढ़ा रहता है और सबको अपने अधीन किए रहता है। पकड़ बैठे अंधेर को और बढ़ता गुमान। तारतम वाणी के अवतरण से पहले हिंदू मुस्लिम सभी अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे और उनका अहंकार क्रमशः बढ़ता जा रहा था। क्रमशः का मतलब क्या है? जितना है उससे और अधिक बढ़ता जा रहा था, क्रम से और अधिक। और वहां चढ़ती चढ़ती रोशनाई मेरे पिया जी के नूर से हर वस्तु हर शय चेतन, चढ़ती चढ़ती रोशनाई हर शोभा में, और यहाँ चढ़ता चढ़ता गुमान, बढ़ता बढ़ता अहंकार उस चढ़ती रोशनाई को देखने में बाधक है, क्योंकि पकड़ बैठे अंधेर को। तारतम ज्ञान के अवतरण से पहले सभी अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे थे। अब तो सुंदर सा जी तारतम ज्ञान का अवतरण भी हो गया, टीका भी हो गया, सारे भेद खुलते जा रहे हैं, कितना साहित्य आ गया, चारों तरफ से चर्चाओं का जोर शोर से प्रचार धनी जी की वाणी का हो रहा है। कितने सुंदर साथ जी लगे हुए हैं पिया की वाणी का प्रचार करने के लिए। उन्हीं की मेहर, उन्हीं के आदेश से चहुओं ओर से गुंजायमान हो रही है। पर फिर भी इनका तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि तारतम वाणी का अवतरण हुआ नहीं था। पर यदि आज हम नहीं करते तो दोष किसका माना जाएगा सुंदर साथ जी? और उनका अहंकार, हमारा अहंकार भी क्रमशः कहीं बढ़ता तो नहीं जा रहा ना? इस तारतम वाणी के अमृत से इस अहंकार को मारना बहुत जरूरी है। सो सबे गल जाएंगे और उनका अहंकार बढ़ता जा रहा था, किंतु तारतम वाणी के उजाले में, ये अपनी सेल्फ चेकिंग के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए है कि यदि हमारे अंदर भी प्रकाश की एक बूंद, एक किरण का करोड़वां हिस्सा भी यदि अंदर आया है, तो हमारा अहंकार रूपी राक्षस जो है उसका वध होना शुरू हुआ या नहीं हुआ, वो घायल होना शुरू हुआ या नहीं हुआ, और मरेगा शैतान। यही शैतान, यही दज्जाल है, हमारा मन दज्जाल हम कहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा दज्जाल कौन है? मन के अंदर अहंकार सबसे बड़ा, जो हमें कहीं टिकने नहीं देता। कभी इधर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए रहता है, कभी परिवार में अहंकार लेके बैठा रहता है, कभी समाज में अहंकार लेके बैठा रहता है, यहाँ तक कि सुंदर साथ के सानिध्य में, सुंदर साथ के संग में भी अहंकार से वो बाहर नहीं निकलता। ये कितनी बड़ी विडंबना है। इसीलिए सुंदर साथ जी यही कारण है, यही कारण है जो पिया से मिलने नहीं दे रहे। एक एक घंटा चितवन में बैठ रहे हैं, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, तो ये अहंकार रूपी शैतान को मारना जरूरी है, मारना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है। बट हाउ? वाणी पढ़ के भी सुंदर साथ जी, वाणी मंथन करके अंदर छू भी रही है, जीव के हृदय को छू भी रही है, बट बाकी के घंटे फिर क्यों ये भाव प्रबल होने लगता है? क्या कमी आ रही है हमारे अंदर? तो उन कमियों पर हम सब सुंदर साथ बहुत बारीकी से, बहुत बारीकी से इसके ऊपर बात करेंगे, और वो बहुत जल्दी शुरू होगा, बहुत जल्दी। क्योंकि अब धनी जी के हृदय में आ गया है कि अब दूर नहीं मेरी आत्माओं, अब मैं दूर नहीं रह सकता। अब उनके, वो तो कभी दूर नहीं रह सकते, पर अब उनके हृदय में इच्छा आ गई है कि हम देखें उनको। हमारा जीव वो करनी करेगा, इसी की तरफ से कमी हो रही थी। उनके हृदय में तो हमेशा से इच्छा है कि हम
दौड़ के धाए के उनसे मिले, इश्क ले के धाए, कहते देखो कौन आती है भाग के, उनके हृदय में तो इच्छा है। ये यदि अहंकार ही बीच में खड़ा है तो उस अहंकार को पोषित कौन कर रहा है, ये ढूंढने की जरूरत है। हमारे अंदर क्या ऐसा है जो उस अहंकार को खाना खिला रहा है। बाहर से क्या क्या हम श्रवण अंगों से आहार लेना, हम मुख का आहार तो कई बार सात्विक, वो भी बड़ा मुश्किल है, उसको साध भी लेते हैं। हम कानों का आहार सात्विक नहीं करते सुंदर साथ जी, हम आंखों का आहार सात्विक नहीं करते। ये जो इंद्रियां है ना सुंदर साथ जी, स्पर्श का आहार हम सात्विक नहीं करते। हम बस उसी में कोमल कोमल हमें सब मिलता रहे। नासिका का आहार हमें सात्विक करना है। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना कि यहाँ की सुगंधियों के चक्रों में, ये पांचों इंद्रियों के आहार को सात्विक करना पड़ेगा। केवल मुख के आहार को कर भी लें कोशिश, हमने छोड़ा भी है, फर्क आया है, पर कितना फर्क आएगा अभी तो वो भी पूरा नहीं हुआ। मुख का आहार भी पूरा नहीं साध पाए हैं। कितना फर्क आएगा, मुख का आहार साध लिया तो शरीर को चलाता है, पर कानों से जो अंदर लिया वो भी तो चलाता है, वो अंदर जाके बैठ जाता है। आप देखिएगा पूरे दिन में आपने जो देखा हो, दिन में क्या, जीव लाखों संस्कारों से पता नहीं क्या क्या देख कर आया है। लाखों जन्मों से ये जीव जो मिला है, लाखों जन्मों से कौन से संस्कार, ये बनते कैसे हैं संस्कार, देखने से, रूप रस शब्द, रूप रस गंध, इन सब चीजों से ही तो बनते हैं सुंदर साथ जी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये पांच इंद्रियों से ही तो संस्कार बना करते हैं। जो जो देख कर आया है, जो जो सुन कर आया है, जो जो सूंघ कर आया है, ये सारे आहारों को सात्विक करने की ओर इकट्ठे कदम बढ़ाएंगे। थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा सा मुख से जो आहार हम ग्रहण करते हैं उसमें चेंज करने से ही रहनी में थोड़ा सा चेंज आना शुरू हो जाता है। और यदि हम पांचों इंद्रियों पे इकट्ठा कार्य करना शुरू कर दें, सपोज मुख का आहार हमने लेने वाला सात्विक कर लिया तो 1/5 असर पड़ेगा, एक पांचवा हिस्सा असर पड़ेगा, क्योंकि एक इंद्री का ही फर्क पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान से कि हमें पांचों पे कार्य करना है। सुनने से पहले सोचिए, इज दिस नेसेसरी फॉर मी, क्या धनी के रास्ते में ये सुनने से, क्या धनी के रास्ते में बढ़ने में कुछ हेल्प हो रही है? नहीं तो मत सुनिए। क्या ये कोई सेवा है सुनने की? क्या किसी का मन हल्का हो रहा है इससे? अगर मेरा मन उससे भटक रहा है, अगर हम उसको धनी के चरणों में अर्पित नहीं कर पा रहे, मैं अपना बोझ नहीं ले पा रही, दूसरे का सुन के मैं क्या बोझ लूंगी सुंदर साथ जी। तो इसलिए क्या श्रवण कर रहे हैं, क्या अभी भी हम छोटे छोटे कोई इंस्पिरेशनल वीडियोस देख रहे हैं, उससे असर पड़ रहा है, ऑल गुड। क्या अभी भी बिना मतलब की रील्स, बिना मतलब का सोशल मीडिया तो नहीं चला रहे ना? जो सेवा में कार्य ना आ रहा हो, उसका कोई काम ना हो सेवा में, या स्वयं को कुछ सुनने को ना मिल रहा हो, अच्छा सुनने को धनी जी की राह में बढ़ने के लिए मेरे मुख से कैसे शब्द निकल रहे हैं? मुझसे अगर कोई कोई सुंदर साथ जी स्पर्श भी अगर कुछ हो रहा है तो क्या वो कोमलता मुझे धनी से दूर तो नहीं कर रही ना? महाराज जी तो खोकर में भी बैठ जाते हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, क्या ये सुगंधी मुझे पिया से दूर तो नहीं कर रही ना? मैं इसी में तो नहीं खो रही ना, यहाँ की सुगंधी में। हमें अर्श की सुगंधी पानी है सुंदर सा जी। पांचों पे कार्य करना पड़ेगा। और श्रवण, मुख और श्रवण बहुत बहुत हैवियर जो होते हैं ना, इनसे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो कानों से अंदर जाता है वो मन पे असर करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा श्रवण से सुनोगे वो भी मन पे असर करता है। पूरा दिन आपने जो सुना हो, जो देखा हो, देखने वाला भी मन पे असर होता है। आप चितवन में बैठ जाओ, वही दृश्य घूमेंगे जो पूरा दिन देखा होगा,
वही बातें चलेंगी, घर में कोई बातें चल रही हो, समाज में चल रही हो, जो हमने आज सुनी ताजी ताजी या कुछ साल पहले या बहुत साल पहले, वो ही घूमते रहेंगे। विचार कौन बनाता है? जो हमने देखा हो, जो हमने सुना हो, वही तो विचार बन बन के उठते रहते हैं अंदर। तो अगर हम अच्छा देखना शुरू करें, इनके आहार को सात्विक करें, अच्छा सुनना शुरू करें, तो विचार भी वैसे ही बनने शुरू हो जाएंगे। विचारों का, सुंदर साथ जी, विचारों का दमन नहीं किया जा सकता इतनी जल्दी कि शून्य हो जाए, कोई विचार ही ना उठे। उनको पहले सद विचारों में चेंज करना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे शमन होता है सुंदर साथ जी उनका। उनको दबाना नहीं है, उनको खत्म कर देना है। उसके बाद हाउ विल इट हैपन? स्टेप बाय स्टेप। वो स्टेप्स कैसे होते हैं हम लोग बहुत जल्दी करेंगे सुंदर साथ जी इसके बारे में। सो सबे गल जाएंगे और मरेगा शैतान। ये तारतम वाणी के उजाले में अज्ञानता रूपी राक्षस का वध हो जाएगा और सभी धनी के प्रेम में द्रवित हो जाएंगे, धनी के प्रेम भाव में डूब जाएंगे। तो हो जाएगा, हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते कितने साल बीत गए सुंदर साथ जी, हुआ तो नहीं। हम कहते हैं तारतम वाणी हमारे पास है, हो गया उजाला, हो गया, पूरी दुनिया में हो गया, पूरी कायनात में हो गया, मेरे हृदय में तो हुआ ही नहीं। ये तो मिसमैच हो रहा है। जितनी बड़ी खाई कहनी और रहनी के बीच में है, हमने कथनी कथनी करनी और रहनी, वो करनी का पार्ट हमने छोड़ दिया बीच में। हम कहते हैं और सीधा रहनी पे आ जाते हैं। करनी किए बिना रहनी आ नहीं सकती। यही खाई इसके बीच में है। हो गया उजाला, हो गया, मेरा हृदय सूना पड़ा है, पिया के चरण महसूस नहीं हो रहे। ये खाई है बीच में सुंदर साथ जी, इसको पाटना पड़ेगा, इस पे पाट घाट बनाना पड़ेगा। आए हैं ना पाट घाट को वहां छोड़ के, आज जाना था ना पाट घाट हमने। पिया कहते नहीं, आज खेल में चलो, वहां पाट घाट बनाओ, पाटो उसको, बनाओ पुल यहाँ पे, यही पाट घाट हो जाएगा सुंदर साथ जी। सब तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ो न्यांत। उस समय लग रहा है, बताया जा रहा है, उनको बताया गया, सुंदर साथ जी को पाती के थ्रू सब सिखाया जा रहा है। वो तो सीखे सिखाए हैं, वो तो पढ़े पढ़ाए सीखे सिखाए पिया जी के पास, श्री जी के पास इतना समय रह कर गए हैं। ये हमें सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें उनकी नजदीकियां महसूस नहीं हो रही हैं। तो पाती का एक एक शब्द हमारे लिए है। तब सिर नीचा करके, तब अहंकार का सिर सुंदर साथ जी बनेगा, जब तारतम वाणी सच में ट्रूली अंदर जाएगी। आवेंगे भेड़ो न्यांत। अज्ञानता का आवरण हटते ही सभी लोग भेड़ों की तरह, भेड़ चाल होती है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में आएंगे। अब सब जमा होते हैं, पर इन उल्टी ग्रही सब बात। सभी ब्रह्म सृष्टियां और ईश्वरीय सृष्टियां धनी के चरणों में जमा हो रही हैं, पर किंतु शरीयत के बंधनों में फंसे हुए इन मुसलमानों ने सारी बातों का उल्टा ही अर्थ ले रखा है। अर्थात ये हकीकत और मारिफत की राह अपनाना ही नहीं चाहते हैं। सब आएंगे सिर नीचा करके। ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टियां जल्दी ईमान लेके आएंगी, क्योंकि वो जब अपने घर की बात सुनेंगी, हम रहकर आए हैं सुंदर साथ जी, हम वहीं के वासी हैं, आए नहीं है, हम वहीं रहते हैं। आत्मा रूप में यहाँ आई, पर आत्मा अभी भी वहीं की वहीं है। वो बड़ी जल्दी पहचानेगी, उसका हृदय गवाही देगा अंदर से कि ये मेरी बात हो रही है। उसकी खोज चल रही होगी, वो नहीं विश्वास कर रही होगी इन प्रपंचों पे, उसका हृदय नहीं मानता। जितनी भी मीठी बत्तियां हम सुंदर साथ जी की सुनते हैं, किसी ना किसी प्रकार की
कोई खोज अंदर रही कि किसी ने कोई बात कही धनी की और वो लग गई अंदर और बस चल पड़ी धनी जी के रास्ते पर। फिर घर परिवार के साथ चलते चलते चाहे कोई मना करे कि इस रास्ते पे नहीं जाना, पर वो रुकती नहीं है, अंगनाएं रुकती नहीं है सुंदर सा जी, ईश्वरी सृष्टियां भी रुकती नहीं है। वो चलती, मुझे तो लगता है हमसे भी आगे चलती हैं, पर वो वहां जाके रुक जाती हैं, हकीकत के आगे वो नहीं जा पाती सुंदर सा जी। उनका जहां तक लिमिट लिखी हुई है वो उसके आगे बस नहीं जा पाती हैं। अब सब जमा होते हैं, पर इन कहते सारे जमा होंगे पर उल्टी ग्रही सब बात, ये लोग आगे पहुंचना नहीं चाहेंगे, मारिफत की राह वो अपनाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी तो नहीं है। कहा जाता है सुंदर सा जी, पिया जी के दर्शन किसी को भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अन्याय नहीं कर सकते। अब आए हैं तो द्वार तो सबके लिए खोल दिए हैं, सबके लिए खुले हैं कि आओ दर्शन कर लो अक्षरातीत के, जो आज तक जिनका नाम धाम कुछ भी नहीं सुना था, कर लो उनके दर्शन। परंतु कोई इतना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा सुंदर साथ जी कि उनके दर्शन कर ले। उन्होंने खुले रखे हैं द्वार, श्यामा जी के और सखियों के नहीं करवा सकता मैं, वो मेरी धनियानियां है, पर अक्षरातीत के दर्शन हर कोई कर सकता है। पर कौन करेगा सुंदर साथ जी, कौन सा जीव ऐसा होगा जो पहचान कर तारतम वाणी को, इतने सुंदर जीव आज भी हैं जो कितनी गहराई में उतरे हुए हैं सुंदर साथ जी, पर तारतम वाणी की कमी रहने से आज मुझे, जब हम सुनते भी हैं उनको, कितना अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अक्षरधाम तक का, अक्षरधाम नहीं, अक्षरधाम इसको भी कहा जाता है, योग माया को भी, क्योंकि रहते तो सारा दिन इधर है वो। परम धाम में, अक्षरधाम में देखने में रहते हैं, सारा दिन कार्यशाला इधर होती है उनकी। तो योग माया तक ऐसा लगता है उनकी पहुंच है, जैसे जैसी बातें करते हैं वो। हम कहते हैं नरसैया, आपको पता है नर और सैया, सखी बन जाना, उस नर की सखी के रूप में, गोपी के रूप में उसको रिझाना, उसको कहते हैं नरसैया। नरसिंह मेहता कब नरसैया बन गए सुंदर साथ जी, पर वो भी जाके तड़पते रहे, उसके आगे नहीं जा सकते वो। प्रतिबिंब की ब्रज का उनको दिखाया सुंदर साथ जी, नरसैया को प्रतिबिंब की, प्रतिबिंबित है जो योग माया में, वहां तक भी। और कहते हैं चार उसको पार नहीं कर पाए, वो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण उसको पार नहीं कर पाए, अपनी कृपा से शिव जी ने उनको वहां तक दिखाया उसके पार। हालांकि क्या उनकी तपस्या में कोई कमी थी? हम उनके सामने क्या है, हमारा जीव क्या कर रहा है सुंदर साथ जी उनके सामने? हम कितने आराम से कह देते हैं नरसैया को भी नहीं मिले, देखो हमें मिल गए। कहाँ मिले हैं, कहाँ मिले सुंदर साथ जी अभी? इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस किल्स। हमें तारतम वाणी पढ़ने को मिली, अंदर कितनी समाई है हम सब जानते हैं। हमें सब मिल गया, हमें सब मिल गया, हम बस गजघंट बजाए फिरते हैं इधर उधर। अंदर गई होती तो ये हाल ना होता सुंदर साथ जी हमारा, हमारी रहनी ऐसी नहीं होती, हम दिलों को ना दुखाए आते, हम अहंकारों में, ईर्ष्या में, कॉम्पिटिशन्स में नहीं पड़े होते सुंदर साथ जी, नरसैया नहीं पड़े थे। सोचिए अगर उनके पास, स्वामी जी ने इतना सुंदर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर तारतम वाणी नरसैया के पास होती तो कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती थी अक्षरातीत के दर्शन करने से। एक तारतम वाणी की कमी रह गई सुंदर साथ जी, तब भी देखिए कहां तक पहुंच गए, बिना तारतम वाणी, बिना कोई सहारा, बिना किसी चीज के, अपनी रहनी के बल पे कहां पहुंच गए वो। हम अपनी रहनी के बल पे कहां स्टैंड करते हैं सोचिएगा। हम सारा कुछ आदेश पे, सारा कुछ हुक्म पे डाल के खड़े रहते हैं।
हम अपनी रहनी के बल पे कहां तक जा सकते हैं? आज सोचिए। पिया कहते हैं कि इश्क को अर्जित कर, देखता हूं कौन दौड़ के आती है मेरी तरफ। बताओ कितना दौड़ सकते हैं हम इस रहनी पे के बल पे जो आज है हमारी? कहां तक पहुंच पाएंगे? हमारी बैकुंठ तक पहुंच नहीं है सुंदर साथ जी। कहाँ हम दूसरों को, मैंने सुना अरे ये तो योग माया जाएंगे। हम तो बैकुंठ भी नहीं जा पा रहे। दिखाई देता है, बैकुंठ तक दिखाई देता है सुंदर साथ जी। अपने घर के बाहर तक का पन्ना जी जा पाते हैं? वैकुंठ तो बड़ी दूर की बात है। आंखें बंद करें तुरंत, बिना इमेजिनेशन किए, आई एम यूजिंग दिस वर्ड इमेजिनेशन, बिना इमेजिन किए पन्ना जी में कितनी देर तक टिका पाते हैं खुद को? जबरदस्ती इमेजिन करके पहुंच भी जाएं, सोचिएगा। हम कहते पिया नहीं दिखते, हम पन्ना जी तक नहीं टिका पाते 5 मिनट 10 मिनट। वो तो कहाँ पहुंच गए सुंदर साथ जी? किस मुंह से कहते हैं ये तो यहाँ जाएंगे, हम यहाँ कहाँ सुंदर साथ जी कहाँ गए हैं, कहाँ पहुंचे हैं? आज की स्थिति का निरीक्षण कीजिए। स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंच पाता है? वहां क्या हो रहा है दिखाई देता है? हम तो ऐसे छोड़ देना चाहिए उसको। तो दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए। मैं अपनी बातें कर रही हूँ सुंदर साथ जी, मैं आपको नहीं कह रही। हो सकता है कुछ सुंदर साथ की अवस्था बहुत दूर तक पहुंच गई है। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, सो हक्के मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। कहते प्रेम के सागर प्रियतम अक्षरातीत ने सो हक्के मेहर कर, अपार कृपा करके। सोचिए कितनी बड़ी मेहर हुई है हमारे ऊपर। हम इस जीव के उससे निकल नहीं पा रहे, हम इस जीव भाव से निकल नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। इस मेहर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे अपने अंदर। जब तक दिलों को दुखाते रहेंगे, एब्जॉर्प्शन पावर हमारी हमने खुद खराब की हुई है। जब तक अहंकार रखेंगे, हमारा ही दिल दुखता रहता है हर समय। क्यों दुखता है भाई? जीव भाव में है तब तो दुखता है। दुखना तो आत्मा का चाहिए। दूर पिया से वो बैठी है, यहाँ जीव का दुखना ही खत्म नहीं होता। इसने ये कह दिया दुख गया, इसने ये कह दिया दुख गया। हम ही दुखी हैं सबसे ज्यादा, बाकी सारे सुखी दिखाई देते हैं। इसका दुखना कम हो तो उसका शुरू हो सुंदर साथ जी। बहुत कम समय बचा है। हक ने कितनी बड़ी मेहर कर दी। प्रेम के सागर प्रियतम अक्षरातीत ने कितनी बड़ी मेहर कर दी सुंदर साथ जी। दई तुमको पहुंचाए, तारतम ज्ञान की कुंजी पहुंचा दी। कुंजी गंज खुदाए, गंजान गंज जो इश्क है उसकी कुंजी दे दी है। यहाँ के धन को कितना अलमारियों में बंद करके, बैंक में लॉकर ले लो, घर में भी चोरी ना हो जाए कहीं, उस धन को कुछ हो ना जाए। कितनी फिक्र है। और ये धन सुंदर साथ जी, ये जो गंजान गंज इश्क के सागर की कुंजी दे दी उन्होंने, खोला ही नहीं हमने। हमने उस सागर, उस इश्क की कुंजी से उसको खोला ही नहीं। हम बस गाते ही रहे, इसके अंदर बहुत बड़ा धन है, ये दरवाजा बंद है। इसके हमें बताया गया है, हमें महामती जी के द्वारा बताया गया है, ये कुंजी मैं देती हूं तुम्हें, ये लो। श्यामा जी ने कुंजी दी उनको। कहते जो जो पढ़ेगा वो खोल ले। उन्होंने कला दे दी सुंदर साथ जी आगे। श्यामा जी ले आए कुंजी, कला नहीं थी खोलने की। उसके बाद कला उनको दी, महामती जी को दी। वो कला सबको, वशीकरण मंत्र कला ही तो है।
कहती आओ सबको सिखाती हूं, पर कोई कर नहीं पाएगा, मेरे जैसा कोई नहीं कर पाएगा। उन्होंने इतनी सुंदरता से कुंजी लगाई, गोते लगाए, आके लिख भी दिया, ऐसे खोलते हैं और अंदर ये सब है। सबके हाथ में तारतम वाणी दे दी, सबके मोबाइलों में, सबके लैपटॉप में, बस दिल में भरना रह गया। सुंदर साथ जी वो जीव की करनी से दिल में भरेगी। अब और क्या करें, कुंजी भी पकड़ा दी, ये लो तुम्हारे हाथ में, अब खोलो। और हम रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, इसके अंदर ये है, इसके अंदर सागर बह रहे हैं, अरे देखा है। आओ खोले सुंदर साथ जी, ये जीव अहंकार में ही पड़ा हुआ है बस। क्या दे दिया है धनी ने, इसने मुंह ही नहीं किया हुआ, ये माया की तरफ मुख करके अनाउंसमेंट करे जा रहा है सबको, मेरे पास है, मेरे पास है, और अंदर अंधेरा पड़ा है। कहते लाइट तो जला ले, यहां तो कह रहा है अंदर प्रकाश है, प्रकाश है, यहां तो अंधेरा है जहां तुम हो। वहां पहले प्रकाश तो कर लो, एक बूंद खोल तो लो जरा सा, एक प्रकाश की बूंद तुम्हें तो मिल जाए पहले, फिर अनाउंसमेंट करना। बहुत सुंदर ज्ञान है ये सुंदर साथ जी, और इस ज्ञान के भी पार प्रेम का सागर है, लक्ष्य प्रेम का सागर है। उस प्रेम के सागर की लज्जत जो यहां आने वाली है वो वहां नहीं मिलती है, वो लज्जत देने यहां आए हैं। इल्म के विलास के बाद प्रेम की लज्जत, इश्क की लज्जत देखो कौन ले के धाए। तो इल्म का विलास ये भी एक अवस्था है, ये भी नहीं आती। कहाँ आती है, माया के विलास होते हैं, होते ही रहे हैं आज तक। फिर इल्म पढ़ना शुरू होता है पहले तो, फिर उसका विलास आना शुरू होता है, आनंद आना शुरू होता है इसमें। फिर कहीं जाके सुंदर साथ जी इसमें ही आनंद आना शुरू होता है, फिर कहीं जाके जीव विरहा करता है कि अब मैं क्या करूं, अब इसके आनंद के बाद पिया, अब मिलो तो सही। क्या दे दिया है सुंदर साथ जी, कुंजी दे दी है। हम यहीं की कुंजियां लगाए फिरते हैं, यहीं के धनों की सुरक्षा की पड़ी है, और कमा लें और कमा लें और सुरक्षा कर लें, समय जाता जा रहा है। कीजिए उतना ही कीजिए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, बाकी सब दिखावे के लिए है। हम सब जानते हैं इस बात को, दुनिया में हमारा सिर ना नीचा हो जाए कहीं, बाकी सब उसके लिए है। लोग क्या कहेंगे इनके पास ये नहीं है, इतना कमाने के लिए समय नहीं लगता सुंदर साथ जी ज्यादा, कि मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। सेवा करनी है, राजा राम झांझन भाई की तरह सेवा करनी है, जिनको ऐसी सेवा दी हुई है और वो उनके नाम पे चलाते हैं। हम चलाते हैं सुंदर साथ जी, हम दुनिया के लिए इकट्ठा करते हैं सारा। सोचिएगा कितना समय, कितना भाग मेरा माया में जा रहा है। सेल्फ चेकिंग, आत्मनिरीक्षण कीजिएगा, आज पूरे दिन में कितना समय केवल और केवल माया को कमाने में, माया के रिश्तों को खुश करने में, माया के रिश्तों को कमाने में। जरा सी गलती हुई, वो कमाई सारी गई। एक गलती, पिछली सारी कमाई, अरे तुमने ये कर दिया। सोचिएगा पूरे दिन में हमने क्या क्या किया आज, इसी धन को कमाने में, कोई रिश्तों का, कोई मित्रों का, कोई संबंधियों का कितना समय लगाया। मैं ये नहीं कहती उनकी सेवा मत कीजिए, कीजिए सुंदर साथ जी, पर इनिशियली यहां समय देना पड़ेगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमेशा चला करेगा, वो चला करेगा। पर ऐसे नहीं चलेगा, महाराज जी तो निकल गए घर से, महाराज जी ने तो सब कर लिया, हम घर बैठे कुछ भी ना करें, ऐसे नहीं चलेगा सुंदर साथ जी। देना पड़ेगा समय,
क्योंकि बिगिनर को बैठना पड़ता है, बिगिनर को उसके लिए समय निकाल के बैठना पड़ता है, अंदर ही अंदर शुरू से ही चलना नहीं शुरू हो जाता। स्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कह रहे थे, मैंने उनकी एक चर्चा सुनी, कहते पहले क्यों जाप करवाया जाता था सुंदर सा जी, हमने सब छोड़ दिया, अगली अवस्था आई नहीं, पिछली हमने छोड़ दी। कहते जाप करवाया जाता था, पहले जप करते थे, सारा श्वास श्वास निज नाम जपो क्यों कहा जाता है। उसके बाद कहते जब श्वास श्वास निज नाम जपने लगते हैं ना, हम मुंह से बोल रहे हैं निज नाम पूरा बोलते जा रहे हैं, निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहेब जी, अनादि अक्षरातीत, जो भी बोलते जा रहे हैं, जो भी नाम से आप धनी को पुकारते हो, जो भी पढ़ते जा रहे हैं सुंदर सा जी, पूरा दिन अगर वो पढ़ते जा रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे और वो करते भी रहते थे। उसके बाद कहते आप छोड़ दो, उसके बाद आप 1 साल किया आपने, उस जीभ को जिभ्या कहते हैं, उसको इतनी आदत पड़ गई, आप नहीं भी पढ़ रहे वो हिलती रहेगी, आपके मन में चलता रहेगा, अब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो जीभ हिले जा रही है, उस शब्द नहीं निकल रहे हैं, मन में चलता जा रहा है, अब मन में बस गया वो। अब आप बैठ के करो ना करो, शुरू में निज नाम आता ही नहीं था, बैठ के माला लेके बैठना पड़ता था, अब माला नहीं लेनी पड़ती, मन का फिरने लगा है। वो क्यों कराया जाता था? वॉट वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ जाप? जाप कोई ऐसे ही नहीं होता जैसे हम, अरे ये तो प्रपंच है, ये तो ऐसा क्यों करना है, हम उस अवस्था में भी नहीं हैं। हमारे बड़े बूढ़े हमसे आगे की अवस्था में थे जो कम से कम जाप तो करते थे, हम उस अवस्था में भी नहीं हैं। हम वाणी पढ़ते हैं, क्यों? स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया उसमें क्यों किया जाता है जाप। बाहर की दुनिया से जब जाप हो रहा है, चल रहा है, तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट होने के लिए जाप किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेज होती है और हम फर्स्ट स्टेज में भी नहीं हैं। बाहर की दुनिया में आप काम कर रहे हैं पर जाप अंदर चलता जा रहा है, 1 साल किया, मन में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है कंटिन्यूअस, उसको ट्रेनिंग मिल गई है, उसको आदत हो गई है। उसके बाद कहते जाप को छोड़ना क्यों होता है? उसके बाद हमने पहले ही छोड़ दिया, हमने किया ही नहीं, क्योंकि ये तो वो होते आडंबर होते हैं ये तो। फिर कहते हैं बाहर की दुनिया से पहले तो डिस्कनेक्ट होने की, हम हैं यहाँ, गोपियां कहते ना दिल दे देती थी, हम हैं यहाँ पर हम नहीं है, मेरा मन कहीं और है, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं तो जपने में लगी हूं तेरा नाम, सुमिरन, नाम सुमिरन जिसको सब बजते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है जो दुनिया भी करती है, हमने वो भी नहीं की सुंदर साथ जी। उसके बाद कहते जाप को छोड़ना क्यों है? अब उस जपने को क्यों छोड़ना है? अब हमारे मन में चलता है हर समय, अब बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्शन हो चुका है, अब उस जाप को छोड़ना है। अब क्यों छोड़ना है? अंदर कनेक्ट करने के लिए अब छोड़ना है। अंदर कनेक्शन के लिए ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये भी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा अंदर। जब मैं अंदर की ओर मुड़ूंगी, अगर यही चलता रहा, क्योंकि ये भी, इसमें भी बुद्धि चल रही है, अंदर से कनेक्ट होने के लिए अब इसको भी छोड़ के अब अंदर से क्या होना चाहिए ये हम करेंगे सुंदर साथ जी, बहुत जल्दी करेंगे, पर बिना सोचे समझे ना कुछ छोड़िए ना पकड़िए, जो वाणी कहती हो वो कीजिए सुंदर साथ जी, जो परमहंस कह गए उनको कीजिए सुंदर साथ जी, जो उन्होंने पाया हम भी पा लेंगे। हम में कोई कमी है? राज जी ने कोई कमी पेशी की है क्या हमारे जीव को देने में? हमारे शरीर में सारे अंग सलामत रखे हैं, कोई कमी पेशी हुई है क्या? तब तो शिकायत कीजिए धनी जी से, बड़ी कमी दे दी। महाराज जी को बड़ा अच्छा शरीर दिया था, हमें नहीं दिया, उन्होंने तो पूरा शरीर गला दिया कि तेरा तुझ पे अर्पण ले ले पर मिल जा।
महाराज जी को बड़ा अच्छा कुछ दिया था, हमें नहीं दिया, सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं है, कमी हम मेरी तरफ से हो रही है सुंदर साथ जी। और अब वो कमियां राज जी रहने नहीं देंगे। बहुत हम भी जाप कर रहे हैं सुंदर साथ जी बैठ के, रोज ब्रह्मवाणी का मंथन कर करके। अब कम से कम मक्खन तो नहीं निकला, पर गाढ़ा तो होने लगा है। ये दूध ही दूध, ये गाढ़ा तो होने लगा है। ये 100% है, रहनी सुधार में आ रही है, और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कोई खाली नहीं जाता सुंदर साथ जी, एक शब्द खाली नहीं जाता उसका। इतने सारे शब्द कैसे खाली चले जाएंगे? असर हो रहा है, होगा, और आगे बढ़ेंगे, हम सब मिल के बढ़ेंगे सुंदर साथ जी। हम सब की पुकार मेरे धनी तक जरूर पहुंच रही है, वही पुकारवा रहे हैं हमारे अंदर से। हम में कहाँ बल है, पुकारने का भी बल हमारे पास नहीं है। कई बार कुछ शब्दों से बहुत चोट लग जाती है अंदर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, शुक्र है राजी का, कभी किसी सुंदर साथ जी के थ्रू, कभी सतगुरु के थ्रू, कभी उन्हीं सतगुरु के शब्द रिपीट करने कोई सुंदर साथ आ जाते हैं। शुक्राना राजी आपका, जो ऐसी चोट लगती रहे हमें। शुक्राना प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपका देना कभी दिया नहीं जा सकता। इस मरुस्थल में पानी की एक बूंद भी नहीं है सुंदर साथ जी, पानी की बूंद भी नहीं थी। केवल आपके, मेरे सतगुरु के आशीर्वाद, आपके चरणों के प्रताप से सुंदर साथ जी बहेगा, और जरूर बहेगा वो। प्रणाम जी। किसी भी प्रकार की त्रुटि कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, हमारी अनीता दीदी आ चुके हैं। प्रणाम जी अनीता दीदी। प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ, सबके चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागने, अब जाग देखो सुख जागने, ए सुख सुहागी जो तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का क्या में भोग, अब जाग देखो सुख जागे, अब जाग देखो सुख जागे, दुख ना दे फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैना, दुख ना दे फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैना, उपजाओ सुख सब उपजाओ सब, बुलाओ मीठे में, बुलाओ मीठे में, अब जाग देखो सुख जागे, अब जाग देखो सुख जागे।
प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आतम, प्रीतम मेरे प्राण के अंगना आतम, मन कल पे खेल देखते, मन कल पे खेल देखते, सोए दुख करूं सब दूर, अब जाग देखो सुख जाग, अब जाग देखो सुख जागे, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग सी, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागे सी, याद करो जो निज सुख, याद करो जो निज सुख, तो दुख तुमते भाग सी, अब याद, अब जाग देखो सुख जाग, ये जाग देखो सुख जाग, तारतम का पल कोई न जाने, जाने मोल रूप, तारतम का बल कोई न जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें, मूल स्वरूप के चित्त की बातें, तारतम में कई रूप, अब जाग देखो सुख जागे, अब जाग देखो सुख जागे, इंद्रावती के मैं अंग संगे, इंद्रावती मेरो अंग, इंद्रावती के मैं अंग संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम खिलाओ रंग, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, हे सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का क्या में वो, अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कोई गलती होगी तो क्षमा करना, मेरे गले करके।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी, आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया, ये सेवा दी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रणाम प्रणाम जी। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धनी की मेहर से आप सुंदर साथ आते हैं, इतना मीठा, इतना मधुर, और याद करा के जाते हैं कि अब जाग देखो सुख जागनी। ये जागनी रास खेलने का समय आ चुका है सुंदर साथ जी। चारों को या में भोग, किसी एक चरण को भी यहाँ छोड़ नहीं सकते, चारों जरूरी हैं यहाँ पे। ना ब्रज को छोड़ सकते हैं, ना रास को, ना जागनी, ना परम धाम को। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर सा।